स्थायी राहत बनकर रह गई। तब एक दिन न्याय और प्रेम परमेश्वर के सिंहासन पर आमने सामने खड़े हो गए। न्याय ने कहा, पाप हुआ है तो दंड मिलना ही चाहिए, और प्रेम ने कहा, मैं मनुष्य को खोना नहीं चाहता। और फिर उस सिंहासन से एक आवाज गूंजी, मैं स्वयं उतरता हूं। परमेश्वर ने अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, लेकिन महिमा और स्वर्गीय तेजस्विता के साथ नहीं, बल्कि एक साधारण निरीह बालक के रूप में। वो किसी महल में नहीं, बल्कि एक गौशाला में जन्मा। उसका स्वागत सुनहरी पालकी और संगीत से नहीं हुआ, बल्कि एक थकी हुई माँ और एक गरीब पिता ने उसे चुपचाप अपनी गोद में लिया। वही पुत्र जिसने आकाश बनाया था, जिसने समुद्र की लहरों को सीमा दी थी और जिसने तारों को नाम दिया था, अब मनुष्य के समान जीवन जीने के लिए तैयार था। लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मनुष्य पाप का कर्ज कभी चुका नहीं सकता। चाहे वो कितनी भी बार मंदिर जाए, चाहे वो कितनी भी बार बलिदान दे, उसका हृदय भीतर से पाप से जूझता रहता है। और इस कर्ज की कोई अंतिम तिथि नहीं थी, इसका कोई समाधान मनुष्य के हाथ में नहीं था। परमेश्वर ने इस असंभव समस्या के लिए एक असाधारण समाधान तैयार किया। वो स्वयं मनुष्य बन गया, क्योंकि केवल एक मनुष्य ही किसी अन्य मनुष्य की जगह ले सकता था, और केवल एक निर्दोष ही पापियों के लिए मर सकता था। अब प्रश्न उठता है, जब परमेश्वर अमर है तो वो मर कैसे सकता था? इसका उत्तर यही है कि वो मनुष्य बना ताकि वो मृत्यु का सामना कर सके। वो शरीर धारण करके इस धरती पर आया ताकि वो हमारे समान पीड़ा को जान सके, हमारे जैसे जीवन की कठिनाइयों को सह सके और अंत में हमारे लिए मर सके। बाइबल बताती है कि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, उन्होंने झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, और उन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। और फिर जब समय पूरा हुआ, वो क्षण आया जब उनका कदम क्रूस की ओर बढ़ा। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति जिसे लोगों ने कभी राजा कहकर स्वागत किया था, अब उन्हीं लोगों के सामने अपमानित हो रहा है। उसके सिर पर कांटों का ताज है, उसके शरीर पर कोड़ों के निशान हैं, उसकी पीठ से लहू बह रहा है, और वो एक भारी लकड़ी की सूली उठाए गलियों से होकर गोलगोथा की ओर जा रहा है। कौन था यह? ये वही था जो आंधी और तूफान को आदेश देता था। ये वही था जिसके शब्दों से मृत भी जीवित हो उठते थे। ये वही था जिसने पाप के बोझ से दबे हृदयों को शांति दी थी। और अब वही पाप का भार उठाए सूली की ओर बढ़ रहा था। जब उन्होंने क्रूस पर अपने हाथ फैलाए और कीलों को स्वीकार किया, तो वो कोई दुर्घटना नहीं थी, वो एक योजना थी, एक बलिदान था जो सृष्टि के